जय सनातन जय श्री राम। आज 8 मार्च 2023 दिन बुधवार। आज भारत में होली मनाई जा रही है और आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 8वें खंड विवाह खंड का वाचन करूँगा। कुल इसमें 376 चौपदियाँ हैं, जिसको मैं 3 भागों में बांट करके पढ़ूँगा। और हमारे इस नवराम गाथा में लगभग 50 खंड होंगे। हर एक घटनाक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट करके मैंने लिखा है। तो प्रस्तुत है विवाह खंड। सुनकर कौशिक का परामर्श मिथिलाधिपति मन हुआ हर्ष, निज दूतों को संदेश दिया और अवध गमन आदेश दिया। सुनकर सब दूत चले सत्वर, वरबाजी लिए अतिवेग प्रखर। बाजी अश्व घोड़ा अति तीव्र बढ़े वे अवध और, घोड़ों ने पकड़ा वेग घोर। सब सचिवों को है बुला लिया, उनको नानाविध कार्य दिया। सचिवों को किया कार्य वितरण, योजना बनाया है तत्क्षण। नृप ने यह प्रथम आदेश दिया, वर यात्रा पथ पर कार्य करें। बरपक्ष कोई कष्ट न हो, वरया पथ पर निर्माण करें। वरया पथ वर यात्रा पथ को है चुप करा दिया गया इसमें। वर यात्रा पथ कर निर्धारित, यह पथ होवे अति विस्तारित। वरया पथ अति सुखमय होवे, सभी प्रश्नों को करे निस्तारित। जब मिथिला सीमा हो आरंभ, मिथिला की सेवा हो प्रारंभ। बरपक्ष कोई कष्ट हुआ नहीं, होगा यह अपराध क्षम्य। मेरे वचनों का रखें ध्यान और मिथिला का भी रखें मान। वरया पथ को सज्जित करके देवें अपना कौशल प्रमाण। योजन के हर दशम भाग पर एक कूप कर देवें निर्मित, और कूप का जगत बनाकर संसाधनों से कर दें सज्जित। हर एक कूप के पास में सचिवों सुंदर सा मैदान बनावे। वर यात्रा के थकित बराती जहाँ बैठ कर कुछ सुख पावें। जहाँ रात्रि विश्राम हो होना सज्जित कर दें कोना कोना। नाना विध के शिविर लगा दें, नाना विध पकवान खिला दें। वहाँ कूप तालाब बना दें और उनकी संख्या भी बढ़ा दें। वर यात्रा जब प्रस्थान करे उसकी सुविधा का ध्यान धरें। वरया पथ की सरिताओं पर संभव हो तो सेतु बंध करें। यदि सेतु बंध संभव न हो तो नौकाओं का प्रबंध करें। वरया पथ को रक्षित करके मिथिला को प्रशंसित कर देवें। वरया पथ को सज्जित करके अब आप प्रशंसा ले लेवें। अब सुने योजना द्वितीय भाग, सज्जित हो उपवन वन व बाग। पथ के हों हाट व बाट सजे, और सरिताओं के घाट सजे। है नगर में जो भी वापि कूप परिवर्तित कर दें, उनका रूप जर्जर का कर दें जीर्णोद्धार, या कर देवे वहाँ नवाचार। हाटों को अति सुंदर कर दें, भव्यता से भी उनको भर दें। पथ में अतिक्रमण नहीं होवे, दुष्टों का भी भ्रमण नहीं होवे। सज्जित कर दें संपूर्ण नगर, और नगर का एक एक घर, और नगर का एक एक घर। हर एक स्थान रहे सज्जित, सब और रहे शोभा विरचित। भोजन व मंडप का प्रबंधक भर देवे, उसमें विविध रंग जिस देख लोग विस्मित होवें। जीवन भर न भूलें प्रसंग, चले सचिव सब हर्षित होकर। तन मन वचन से पुलकित होकर। जीवन में अवसर आज मिला, उन्हें अति मनोहर काज मिला। मिथिला के सब शिल्पी आए, सचिवों ने उन्हें कार्य बताए। शिल्पी जन जुट गए कार्य में, दिन व रात को एक बनाए। स्वर्ण रजत से निर्मित मंडप, जिसमें मड़ियाँ करती जगमग। भांति भांति के चीरपटों से शोभित होता मंडप परिसर। और जहाँ जनवास है होना सजा है उसका कोना कोना। भव्य भव्यतम शिविर लगे हैं, जिन्हें देखकर नयन थके हैं। मंडप से जनवास मध्य तक भांति भांति की मूर्ति लगी हैं। पशु पक्षी नर नाग आदि की नाना आकृति बनी हुई हैं। मिथिला हुई है ऐसे सज्जित, जिसे देखे अलकापुरी लज्जित। मिथिला को इस भांति संवारा, मानो स्वर्ग धरा पगधारा। जनक दूत पहुँचे हैं अयोध्या, देख रहे हैं नगर की शोभा। दूत सभी हर्षित हैं मन से, मिटी क्रांति अवध दर्शन से। दूत महल के द्वार हैं पहुँचे, द्वारपाल दरबार हैं पहुँचे। राजा को संदेश सुनाए, दूत जनकपुर से हैं आए। नृप बोले द्वारपाल जाओ, नृप बोले द्वारपाल जाओ। सत्वर दूतों को ले आओ, दूत जनकपुर से हैं आए। जाने क्या संदेशा लाए। अब तक थे महल के द्वार खड़े, अब दूत भूप दरबार चले। पहुँचे हैं राजन के सम्मुख, राजा दशरथ भी हुए उन्मुख।
दूतों ने नृप को प्रणाम किया और मिथिलापति का नाम लिया। फिर बोले अति विनम्र वचन, मिथिलापति का संदेश है राजन। यह कह पत्रिका दिया नृप को, दशरथ ने लिया शीघ्र उसको और शीघ्र उसे है पढ़ डाला। नेत्रों से निकली जलधारा, पहुँचा नृप ने निज नयन को और बोले हो उन्मुख सभा और। मेरे राम ने रखा जनक का प्रण, जानकी ने किया है राम वरण। सुन सभा हुई अतिशय हर्षित, निज कुंवर कर्म पर अति गर्वित। आ पहुँचे हैं अब भरत शत्रु और पढ़ा स्वयं मिथिला का पत्र। नृप पूछ रहे हैं दूतों से, क्या समाचार है सपूतों के। जिस दिन से वे ऋषि संग गए, अब जा संदेश प्रसंग भय। दूतों ने कहा है महाराज, सौगंध सहित कहते हैं आज, सुत दोनों आपके अद्भुत हैं, अनुपम अतुल और अद्वित हैं। उनके यश में इतना प्रकाश चंद्रमा भी लगता है मलिन। उनके यश वैभव के आगे रजनीश हुआ है दीनहीन। उनका पौरुष तो ऐसा है जैसा कि आज तक नहीं हुआ। उनके पौरुष की उच्चता को किसी सूरवीर ने नहीं छुआ। उनके प्रताप के सम्मुख तो सूरज भी अब शीतल लगता। उनकी सुंदरता के सम्मुख तो कोटि मनोज भी है थकता। जिस हर कोदंड को देख सहज रावण बाणासुर हार गए, उस शिव कोदंड को सहज उठा तो सुत मानो अवतार भय। हर कोदंड के संग संग भार्गव का घमंड भी दूर किया, भृगुनंदन भी हार गए तो सुत मानो अवतार भय। वह सभा भरी थी भूपों से, नाना विधि नाना रूपों से, पर जैसे रघुवर वायु चली, बुझ गए सभी नृप दीपों से। सभी नृप वीणा के तार हुए, तब सुत मानो अवतार हुए। जैसे हैं अतुल आपका कुल, वैसे ही आपके सुत हैं अतुल। है अद्भुत पिता आप निर्वर, और अद्भुत सुत हैं लखन रघुवर। तब सुत तो गुणों के आकर हैं, मानवता के वे प्रभाकर हैं। प्रभुवे वीरों के वीर भी हैं, रणधीर भी हैं, मतिधीर भी हैं। गुणवर्णन में अक्षम सरस्वती, कह सकते हम क्या अंधमति। तब सुत अतिशय अभिराम प्रभु, जन मन में बस गए राम प्रभु। आप पूछ रहे हैं कुशल क्षेम, तो सुत तो उसके दाता हैं। करसिया विदेह का क्षेम कुशल, बन गए वे जन दुख त्राता है। सुत गुण वर्णन सुन आज अजनंदन, सुत गुण वर्णन सुन अजनंदन, मन ही मन किया ब्रह्म बंदन। अति हर्ष हुआ नृप दशरथ को, नंदन कानन हुआ उनका मन। पहुँचे दशरथ निज गुरु समीप, देखा गुरु ने पुलकित महीप। बोले सब कुशल तो है राजन, किस हेतु हुआ यहाँ शुभागमन। नृप दशरथ बोले हैं हंसकर, मिथिलेश का है ये पत्र गुरुवर। गुरु स्वयं आप करें इसका वाचन, पुनि हर्षित होगा आपका मन। जब गुरु वशिष्ठ ने पत्र पढ़ा, उनके ही में भी हर्ष बढ़ा। बोले गुरुवर अति शुभ राजन, आएगी बधू अब तव आंगन। बोले वशिष्ठ सुन लो राजन, सब जन चाहे पाना उत्तम। उत्तम जन कहीं नहीं जाते, उत्तम जन कहीं नहीं जाते, जन स्वयं पास हैं चले आते। उत्तम जन सागर होते हैं, जो सदा सनीरा रहते हैं। फिर भी भूतल के स्रोत सभी, उनमें अपना जल भरते हैं। उत्तमता अति उत्तम होती, जिसमें सब जन मिलना चाहें। उत्तम नर तो जन भूषण हैं, जिनके सब रहना चाहें। बोले गुरुवर हे महाराज, बजवा दे डंका तुरंत आज। अब तनिक न आप विलंब करें, वर यात्रा का सुप्रबंध करें। भूपति अब हर्ष के साथ चले, पत्रिका लिए रनिवास चले। रानियां हुई हैं हति हर्षित, मानो जल पाया तृष्ट पथिक। हुआ राजमहल से न्यौछावर, जन बोल पड़े जय जय रघुवर। सबको मन वांछित दान मिला, और यथा योग्य सम्मान मिला। ढोल नगाड़े बजने लगे, ग्राम नगर सब सजने लगे। मिथिला से संदेश जो आया, अवध में है उत्सव छाया। अब सज्ज हुआ अवधेश नगर, अवधेश नगर का एक एक घर। अवधेश नगर अति आनंदित, रघुवर जी बनेंगे सिया के वर। यद्यपि अवध सदा सुंदर है, राम विवाह विशेष अवसर है। अतः विशेष विशेष हो रहा, अवध आज रूपेश हो रहा। और घाट तो हो रहे सज्जित, घर और घाट हो रहे सज्जित, वन और बाट हो रहे सज्जित। सज रहा अवध है पग पग पर देखे, जिसे अलकापुरी लज्जित। सज रहा आज है राजभवन, और राजभवन का एक एक कण स्वर्ण रजत मणिक आभा से नहीं खुल पाते स्पष्ट नयन। उपवन में आया मार आज, निज पुष्प सरों को लिया साज। उपवन में गूंजे कोकिल स्वर, फूलों पर घूम रहे हैं भ्रमर। चंदन केसर
कपूर को मिला चतुर्सम द्रव्य बना, और इससे सिंचित बीठियों में सुगंध का है साम्राज्य बना। दशरथ ने भरत को बुलवाया, यदि प्रेम पूर्ण उन्हें समझाया, है भरत राम पश्चात तुम्हें देखो प्रबंध बारात तुम्हें। पर यात्रा ऐसे हो शोभित जिसे देख सभी हो वे मोहित, रथ है गज ऐसी चाल चले जिससे सप्त सुरों के ताल मिले। तब भरत गए है गजशाला है गज धन पर दृष्टि डाला, अध्यक्षों को है बुला लिया, नृप का आदेश है सुना दिया। है शाला में बहुरंग अश्व, है शाला में बहुढंग अश्व, सुंदर अश्वों की पीठ सजी, सुंदर अश्वों की पंक्ति सजी। गजसेना भी सुसज्ज हुई, वर यात्रा हेतु प्रतिबद्ध हुई। गद्दे बंध गए गज पीठों पर, हौदे सज गए गज पीठों पर। बहुरंग ढंग के रथ भी सजे, जिनमें नाना विधि अश्व जुते। रथ स्वर्ण रजत से हैं शोभित, जिन देख हुए जन जन मोहित। बहुभांत बहुत पालकियां सजी, बहुभांत सज गए बहुत बैल। सामग्रियों से गाड़ियां भरी, जोते गए जिनमें स्वस्थ बैल। अब राजमहल के द्वार लगा है, रथ गज का भरमार लगा। जिसको जो यान लगा रुचिकर, वह उसी यान के साथ लगा। घोड़े करते रह रहे हैं क्षण, मानो कर रहे हर्ष प्रेषण। घोड़े तो अतिशय चंचल हैं, पग उठते उनके क्षण क्षण हैं। गजराज अभी नहीं रहे शांत, गजराज भी अब नहीं रहे शांत, करते हैं वे भी ध्वनि विक्रांत, वे भी झूम रहे हैं क्षण क्षण। गल घंटी बजती है टन टन, कई वाद्यंत्र बज रहे यहाँ, कई नाद हुए उत्पन्न वहाँ। कोकिल बैनी नारियां सभी करती समूह गायन है वहाँ। ब्राह्मण जन मंत्र उवाच रहे, कहीं नर्तक जन है नाच रहे। नट लगे हैं कला दिखाने में, और भाट लगे हैं गाने में। कुछ नर्तक बने हैं कठघोड़े, और नाच रहे दौड़े दौड़े। जो आज नहीं है नाच रहे, वे जन तो हैं अतिशय थोड़े। कुछ बात बात पर नाच रहे, कुछ थाल परात पर नाच रहे। कुछ नाच रहे हैं कांधों पर, कुछ सखा साथ हैं नाच रहे। कुछ नाच रहे हैं हाथी पर, कुछ नाच रहे हैं घोड़ों पर। कुछ नाच रहे हैं वाहन पर, कुछ नाच रहे हैं छाजन पर। कुछ नाच रहे हैं नैनन से, कुछ नाच रहे हैं निज मन से। कुछ नाच रहे हैं निज तन से, कुछ नाच रहे हैं वैनन से। आज अवध में कोई नहीं जो कि इस क्षण नहीं नाच रहा, तन मन नैन और वैनन से है अवध का जनमन नाच रहा। वैन अर्थात बाणी। निकले महाराज हैं बाहर, सजकर आया है उनका रथ। कुलगुरु के साथ आरूढ़ हुए, महाराज आज परिपूर्ण हुए। जब दशरथ ने किया शंख घोष, जन जन ने किया है जयतु घोष। गजराजों ने चिंगाड़ किया है, गण ने किया है अश्व घोष। सुसज्ज हो राम बारात चली, यूं लगे अयोध्या साथ चली। संग फूलों की बरसात चली, देखो मन राम बारात चली। कुंजर हैं, एडिट करने की कोई सुविधा नहीं है, बहुत सामान्य रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। कुंजर हैं चले मन दम रख रहे निज पग को धम धम। जब गज समूह निज ताल चले, मानो जैसे यह धरा हिले। गल के घंटे बजते, मानो पग से क्षण माप रहे। घंटे की ध्वनि को सुनकर मन ही मन दूरी आकर है। घोड़े भी चल रहे साथ, मानो बाजे पर रहे नाच। जैसे जैसे सुरताल बजे, वैसे है गण निज पाद रखें। चल रहे साथ अति ऊंचे ध्वज, जिन पर दिनकर उत्कीर्ण हुए। ध्वज देख है लगता आज मुझे, मानो कोई सूर्य प्रकीर्ण हुए। रह रह कर होता शंख घोष, जो व्योम घोष को मंद करे। वेदों के मंत्रोच्चारों से ब्राह्मण जन मन का द्वंद्व हरे। चल रहे साथ हैं चाट भाट नर्तक, सुरधुन में रहे नाच नट। नाना विधि क्रीड़ा करते, जनमन में है अचरज भरते। विदूषक जनों की बात पृथक, उनकी बातें सुन हंसते सब। वे करते प्रहसन पर प्रहसन, नीच पेट पकड़ हंसते हैं जन। जा रहे महाराज रथ में, होते नाना मंगल पथ में। दिख वाम भाग में नीलकंठ, सम्मुख से दिखे विद्वान संत। नारियां आ रही जल लेकर, निज अंकों में बालक लेकर। बछड़ा गौ का पैपान करे, मैना पर बरबस ध्यान पड़े। चल रही बारात है दल बल संग, है गजरथ व पालकी संग। रह रह कर होते शंख घोष, क्षण क्षण करते जन जयतु घोष। आरंभ हुआ मिथिला प्रदेश वर यात्रा, कुछ दिन रही शेष। एक भव्य द्वार था सजित हुआ, सोने चांदी से रचित हुआ।
मिथिला जब से प्रारंभ हुआ, मिथिलेश की सेवा आरंभ हुई। बर यात्रा का जहाँ शरीर पड़ा, वहीं आव भगत प्रचंड हुई। धीरे धीरे वह दिन आया, जब जनक नगर आया समीप नगर, और बारात देख पुलकित होते हैं दो महीप। नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर चल पड़े जनक, सज्जित होकर रथ गज है पैदल साथ दिए चल पड़े। रोमांचित गात लिए, गात अर्थात शरीर। अभिनंदक जन हैं चले सत्वर, अभिनंदन हेतु हुए तत्पर। वर यात्रा के जो हुए दर्शन, घरात पक्ष हुए प्रेम मगन, घरात घर वाले लोग। एक बार पुनः जय घोष हुआ, जनमन को अति संतोष हुआ। मिथिलेश के अनुपम स्वागत से जन जन के मन परितोष हुआ। इस अगवानी के अवसर पर मिथिलेश ने कई उपहार दिए। अति पुलकित मन से दशरथ ने उपहारों को स्वीकार किए। फिर दशरथ ने उन उपहारों को कर दिया वहीं पर न्यौछावर, सब दान दिया याचक गण को। याचक गण लेवें हर्षाकर, दशरथ विदेह फिर गले मिले। जनवासे में प्रस्थान किया, जनवासे में हर एक जन को हर विधि सम्यक स्थान दिया। जनवासा था अति सह सज्जित, नाना भोगों से था पूरित। यह जनवासा इस भूतल पर अब तक का था सबसे अतुलित। राम लखन संग जनवासे में गाध तनय हैं पधार दिए। विश्वामित्र के दर्शन ने दशरथ को हर्ष अपार दिए। बढ़ चले हैं नृप हर्षित होकर, अपने मन का धीरज खोकर। इस चरणों पर रख दिया शीश, आज महीं पर है महीप। कौशिक ने नृप को उठा लिया, सादर निज हिय से लगा लिया। आशीष दिया है हिय भर कर, फिर नृप से पूछा क्षेम कुशल। बोले अजनंदन हे ऋषिवर, तो कृपा सहे सब कुछ मंगलमय। व्यर्थ में उस क्षण विकल हुआ, तो कृपा से मेरा कुशल हुआ। फिर राम लखन आए सम्मुख, दशरथ के मन न समाया सुख। वह दो नयनों से बह निकला, उन्हें प्राण मिले आकर मिथिला। राम लखन ने चरण छुआ, गदगद भूपति का हृदय हुआ। दोनों को हिय से लगा लिया, निज वियोग दुख भुला दिया। दो सुत दशरथ को आज मिले, दो सुत दशरथ को आज मिले। उन्हें लगा युगों के बाद मिले। अब दिन बिछोह के बीत गए, मन से मन के संवाद मिले। फिर भरत शत्रुघ्न हैं आए, मिल राम लखन से हर्ष आए। फिर मिले हैं सब पुरजन परिजन, मंत्री मित्र बंदी याचक गण। पाकर के रघुबर के दर्शन हुआ सुशीतल, जन जन का मन। राजकुंवर की गाथा को सुन चकित हो रहे हैं एक जन जन। दशरथ तो अद्वितीय महीप हैं, दशरथ तो अद्वितीय महीप हैं। चारों सुत उनके समीप हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के चारों सुत मानो प्रतीक हैं। दशरथ की अतुलित शोभा का नगर निवासी दर्शन करते। दर्शन की आनंद राशि को नयनों और हृदय में भरते। लगन तिथि से कुछ दिन पहले मिथिला में बारात है आई। फिर भी मिथिला के जनमन पर बनकर सुख की बादल छाई। सब मन ही मन मना रहे हैं, हे विधिकाल चक्र रुक जाए। और जनकपुर दशरथ सुत के दर्शन से अति लाभ उठाए। धीरे धीरे समय है बीता, मंगल मूल लगन दिन आया। ऋतु हेमंत मार्गशीर्ष मास से राम विवाह मुहूर्त है आया। दिवसावसान गोधली बेला में रघुबर की बारात चली। श्री रामचंद्र की शोभा तो मन उपवन में एक खिली कली। रघुबर तो सदा रहे अनुपम, पर उनकी छवि अतिशय अनुपम। जो देख रहा है रघुबर को नहीं थकते उसके हृदय नयन। कैसे हो यह घटना वर्णन सब समझ लीजिए। मन ही मन में हरि के प्रति प्रीति रही तो देख सकेंगे हर एक क्षण। ससमय सब द्वाराचार हुआ, कुल सम्मत सर्वाचार हुआ। जो भी इस क्षण के साक्षी थे उनके मन हर्ष अपार हुआ। तंत्री ताल नगारा तुरही झांझों से पंचवाद्य बजे। तंत्री ताल नगारा तुरही झांझों से पंचवाद्य बजे। वेद वंदी जय शंख हुलू ध्वनि से पंचध्वनि के नाद सजे। नाना भांति बज रहे बाजे, मिथिला आज नाक सम साजे। नाक स्वर्ग होता है। अतल सुतल भूतल नवतल में सिया राम छवि आज विराजे। ललनाओं का मंगल, ललनाओं की मंगल ध्वनि तो कानों में रस घोल रही है। ऐसा लगता है बसंत में मानो कोकिल बोल रही है। मंत्र ध्वनि मंगल गायन संग रघुवर मंडप ओर चले हैं। मानो कोटिक कामदेव जनमन उपवन की ओर चले हैं। दशरथ जी की आज न पूछो, अपरंपार हो रहे हर्षित रह रह कर। अब देव गणादि भी व्योम सुमन कर रहे हैं वर्षित। अवनि व्योम में मचा कोलाहल, तिल भर भी थल बचा न भूतल। सब चाहे सिया राम दर्श कर ले तन मन नयन सफल। नगर जनों की बात तो छोड़ो, आज देवता भी हैं आए। सिया राम परिणय दर्शन को जन साधारण रूप बनाए।
मंडप की तो छटा देखकर इंद्र सभा भी होती लज्जित, मानो आज अवनितल पर तो स्वर्ग सभा है हुई अवतरित। सुंदर समय देख कुल गुरु ने सतानंद को पास बुलाया, शीघ्र सिया को मंडप लाए, शुभ मुहूर्त समीप है आया। सतानंद की सुनकर वाणी हुई प्रसन्न सुनैना रानी, रानी ने कुल रीत निभाए, संग संग मंगल गीत भी गाए। जनक लली की सुंदर सखियां ले चली सिया को मंडप और, जिनके गायन और गमन से ऋषिगण ध्यान भी देते छोड़। सबके पायल बजते छम छम, सबके कंगन बजते खन खन, बरबस सब आकृष्ट हो रहे, अपलक देख रहे हैं हर क्षण। आज सिया मानो शशि लागे, सखियां तारा गणसम साजे, सीता की शोभा है ऐसी, पूर्ण चंद्र है व्योम विराजे। सीता जी मंडप में आई, मंडप हुआ है अतिशय शोभित, राम सिया को संग देख कर नर और नारी हो गए मोहित। कुल के समस्त व्यवहार हुए और विधिवत सब आचार हुए, सप्तपदी के मंत्रों के संग प्रारंभ विधि व्यवहार हुए। कुछ संकेतों के माध्यम से परिणय का अर्थ बताया गया, कुछ भी हो साथ नहीं छूटे, सो धान का लावा दिखाया गया। जैसे भड़भूजे के भांड में स्वस्थ धान डाला जाता है, तब रेत डाले जाने पर फूट उसका लावा जाता है। भले धान लावा है बनता, पर आवरण उसे नहीं तजता। इसी भांति दंपति रहते हैं, विपदा में भी नहीं तजते हैं। जीवन में चाहे सुख आए, जीवन में चाहे दुख आए, दंपति क्या कर्तव्य ही है, सुख में दुख में साथ निभाएं। सीता के तो पाणी ग्रहण से राजा रानी हुए हर्षित, किंतु सिया अब हुई पराई, सोच यही होते हैं व्यथित। पुत्री अभिभावक जीवन में बहुत विचित्र समय आता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर मन अतिशय हर्ष आता है। यही दशा अब जनक सुनैना, मन हर्षित पर पोछे नैना, अपनी पुत्री हुई पराई, दुसह पीड़ लाएगी विदाई। 143 पद्यां पूर्ण हुई और विवाह खंड का प्रथम भाग भी पूर्ण हुआ। जय श्री राम।